बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी आपने थंबनेल पे देख ली होगी कि क्या नून लीग ने ये फ़ैसला कर लिया है कि जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी है। ये मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। इस पे बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस और बहुत ही तफसीली एक तजिया और तबसरा करेंगे और मरियम नवाज़ साहबा के और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के भी बयानात का उनका भी जायज़ा लेंगे कि ये क्या चक्कर है। बहुत सारे लोग जंप लगा रहे हैं और ख़ुशी से उछल रहे हैं कि जनाब ये तो बड़ा इख्तलाफ पैदा हो गया। इसको भी देखेंगे कि क्या वाकई ऐसा ही है या कोई और चक्कर है। बहरहाल, इससे पहले मैं बहुत छोटी छोटी दो न्यूज़ के हुकूमत पाकिस्तान ने, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। हुकूमत पाकिस्तान ने जनाब मुल्की तारीख़ की महंगी तरीन चीनी ख़रीद ली है। पहली बात तो ये है कि शुक्रिया कप्तान, और शुक्रिया मतलब मैं अब वो उस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करने का मेरा मिजाज नहीं है। मैं किस किस को कहूँ शुक्रिया कि वो ज़रूरी मुल्क कि जो पिछले 15-20 सालों में कोई चीनी बाहर जाती थी वो किसी ने मंगवाई नहीं है। तो ये माशाल्लाह चीनी भी हम बाहर से मंगवाने लग गए हैं। जहाज़ तो हम पहले भी नहीं बनाते थे, कंप्यूटर तो हम पहले भी नहीं बनाते थे, कारें तो हम पहले भी नहीं बनाते। हमारा अपना वो जो अपनी एक्सपर्टीज़ कह लें, कैपेबिलिटी कह लें, प्रोडक्टिविटी कह लें, ज़रूरी मुल्क हैं। ज़रूरी मुल्क में भी जहाँ दुनिया के बेहतरीन नहरी निज़ामों में एक नहरी निज़ाम भी है हमारे पास, और ज़रूरी मुल्क में पहली मर्तबा हम चीनी भी बाहर से मंगवा रहे हैं, हम गंदम भी बाहर से मंगवा रहे हैं। माशाल्लाह क्या बात है। तो चीनी मुल्क की तारीख़ की महंगी तरीन चीनी ख़रीद ली। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि आपको ये चीनी वहीं पोर्ट पे भी, ठीक है ना, पोर्ट पे भी 100 रुपये से ज़्यादा की पड़ रही है, 110 की पड़ रही है। और फिर जब आप ट्रांसपोर्टेशन और फिर जब ये यूटिलिटी स्टोर तक आएगी तो ये चीनी यूटिलिटी स्टोर तक आने में 123-124 रुपए की पड़ेगी। अब वो कितने की बेचते हैं ये सर, अगर ये नीचे बेचना पड़ी मतलब वो 100 से नीचे, तो फिर ऊपर हुकूमत को सब्सिडी देना पड़ेगी। यानी मुल्क की तारीख़ की ये, यानी कि वो हुकूमत माशाअल्लाह जिस तरीके से ऐसे ही जिन्होंने 23 लाख की भैंसें बेच के कौम पे एहसान किया था, वही हुकूमत मुल्क की तारीख़ की महंगी तरीन LNG भी ख़रीद रहे हैं, मुल्क की तारीख़ की महंगी तरीन चीनी भी ख़रीद रहे हैं। तो फिर आप उसके अंदाज़ा कीजिए ज़रा। अच्छा, ये तो खैर एक बात हो गई। दूसरी एक इंटरनेशनल बात मैं देख रहा था, सुन रहा था, वो वीडियो क्लिप आपने भी देखा और सुना होगा। मुझे डेफिनेटली वो वीडियो क्लिप लगाने की ज़रूरत शायद ना हो कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसराइल के नुमाइंदे ने कहा कि जनाब वो जो 6 मिलियन ज्यूज़ मारे गए होलोकॉस्ट में, और उस हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब कि उनके लिए उठ के 1 मिनट की खामोशी अख्तियार करें और मेरे साथ आप जो है ना उनको एक किस्म का ट्रिब्यूट पेश करें, एक किस्म का ट्रिब्यूट पेश करें और एक किस्म का यूँ समझ लें कि उनके खराज तहसीन पेश करें। सारे उठ खड़े हुए, ठीक है ना, 1 मिनट की खामोशी, तो 1 मिनट साइलेंस और एहतराम में। और उसके बाद जो मिला ना स्टेज रोस्ट्रम या जिस तरह से डाइस मिला, माइक मिला क्यूबा को, तो क्यूबा की जो रिप्रेजेंटेटिव थी खातून, उन्होंने क्या ज़बरदस्त, उन्होंने पहले तो उस डिसीजन से इख्तलाफ किया कि ये मैं समझती हूँ कि ये डिसीजन ही गलत है। ये किस तरह का डिसीजन है कि ये इस तरह की बात को आपने पोलिटिसाइज़ कर दिया, आपने सियासत चमका दी इस पर। ये तो इस तरह से क्या 1 मिनट की खामोशी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर 1 मिनट की खामोशी, तो फिर मैं आपसे ये कहती हूँ कि वो फ़लस्तीनी के जो शहीद हुए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनके लिए भी उठ के फिर 1 मिनट की खामोशी होनी चाहिए, और वहाँ भी 1 मिनट की खामोशी। आप यकीन कीजिए कि ऐसे फोरम पे जब ऐसी बात, ये है वो कि एक क्यूबा, यानी बाकी भी आप मुसलमान मुल्कों को देख लें, जो अरब कंट्रीज़ भी वहीं पे, पाकिस्तान भी वहीं पर, बहुत सारे अब कितने 52 मुल्क हैं,
किसी ने नहीं उठ के जो है ना इस तरीके से ऑब्जेक्शन किया, अपनी बारी पे भी नहीं किया कोई भी, उसके बाद भी नहीं इस तरह का, कभी भी इस तरह से वो नहीं फ़लस्तीन का जिक्र नहीं किया। इवन मैं नहीं समझता कि मेरे प्राइम मिनिस्टर ने भी, मैंने उनकी स्पीच सुनी, लेकिन अगर आपने गालिबन सुनी, मैंने स्किप तो नहीं कर सकता, उन्होंने फ़लस्तीन की कोई इस तरह की बात की हो, लेकिन आई थिंक कि उस हवाले से मतलब वहाँ हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी, तो तमाम मुसलमान ममालिक ये यकीन करें कि एक इंसान का ना सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। ये नहीं है कि कोई मुसलमान होने की ग्राउंड पे, इंसानियत की बुनियाद पर, कि उस खातून ने जिस तरीके से वो और बिल्कुल टू द पॉइंट और टाइम पर जिस तरीके से जवाब दिया, मज़ा आ गया उनका जवाब सुन के। आ जाएँ जनाब कि क्या नून लीग, मैंने कहा जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने लगी है। बात यह है, उस दिन मरियम नवाज़ साहबा ने यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पेशी थी, उस हेयरिंग से बाहर निकल के और कुछ अंदर भी सहाफ़ियों से उन्होंने बात की और उनसे पूछा कि आपकी जमात ने इस तरीके से एक्सटेंशन दी जनरल बाजवा साहब की, एक दूसरी एक्सटेंशन का भी जिक्र हो रहा है चेयरमैन नैब की, तो अब क्या कहेंगी? तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के गुनाह में मैं शामिल नहीं थी। फिर जब उनसे पूछा गया कि आपकी अपनी जमात ने तो दी, आपकी अपनी नून लीग ने तो उस एक्सटेंशन के हक़ में वोट दिया था, तो उन्होंने कहा मैं उस नून लीग का हिस्सा नहीं थी। मतलब अब ये एक ऐसा बयान है कि बिल्कुल जैसे उसको डिस्टेंट करना अपने आप को, आज तक उनका वही स्टांस है जो उस वक्त स्टांस था। ये मैंने कहा ना पिछली वीडियो में कि मुझे ये इसके बारे में मालूम है कि मरियम नवाज़ साहबा का एक्सटेंशन के बारे में जो पहले दिन से स्टांस और पहले दिन से उनका जो ये मौक़िफ़ था, वही मौक़िफ़ आज भी है। अच्छा, अब आज हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने जनाब वो ये कहा कि उनसे मीडिया टॉक करते हुए सवाल किया गया कि जनाब मरियम नवाज़ साहबा ने तो कहा कि इसको गुनाह समझती हैं वो एक्सटेंशन को, तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो एक्सटेंशन हुई है ये हमारी क़यादत का फ़ैसला था और ये जो एक्सटेंशन का फ़ैसला है ये बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है और ये जो एक्सटेंशन का फ़ैसला था ये बिल्कुल दुरुस्त और ये कौमी मफाद में था। बाज़-औक़ात अपने ज़ाती मफादात और कौमी मफादात जब आ जाएँ तो कौमी मफाद को इस तरजीह देनी चाहिए, यानी उनका मतलब ये था, उनका मकसद जब उनका मौक़िफ़ ये था कि जनाब हमने जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन कौमी मफाद में दी है। ठीक, अब ज़राए कुछ बता रहे हैं कि जैसे ज़रदारी साहब ने कुछ ग्रीन सिग्नल उनको दिया, इस तरीके से नून लीग के कुछ लोग भी उनको ग्रीन सिग्नल देने लगे हैं कि जी आप अगर इस तरीके से राह में रुकावट ना डालें हमारी और हमें इस तरीके से, तो फिर मैं बताऊंगा, मैंने पहले भी बताया था कि कुछ राब्ते भी चल रहे हैं, तो ये हम इस पर भी सोच सकते हैं। लेकिन अब ये दो बातें हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बयानिए का टकराव है और इसी वजह से आज मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर मालशिया पालशिया भी बहुत छलांगे लगा रहे हैं कि देखो जी कि किस तरीके से मरियम नवाज़ के बयानिए की हमज़ा शहबाज ने ऐसी की तैसी करके रख दी, वो ये कर दी वो कर। लेकिन मैं शेख रशीद साहब को सुन रहा था, ज़ाहिर है वो आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बड़े मंझे वो सियासतदान हैं, उनको बड़ा पता चलता है इन बातों का। उन्होंने जनाब एक टीवी पर एक जो है ना अपना एक उस पर टीवी टॉक शो में और या गालिबन अपना उनको लिया बीपर के लिए, तो उन्होंने कहा कि जी इस तरह से है कि ये लोग जो है ना बड़े चालाक हैं और ये वही गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिसी खेल रहे हैं, वो दो बंदे मिल के वो मुखालफत कर रहे हैं और ये फिर मफाहमत कर रहे हैं और इस तरीके से ये इनकी चालाकियाँ नहीं चले। उनको पता चल गया है मेरा ख्याल है सारा कुछ कि क्या होने जा रहा है। अब बात ये है, पहली बात तो ये है कि कुछ लोग तो जो उनके वोटर सपोर्टर्स जो उनके वो हैं ना, और सोशल मीडिया पर भी लोग, तो वो बहुत ही एक गुस्से का इजहार कर रहे हैं और मरियम नवाज़ साहबा के हक़ में नारे बुलंद कर रहे हैं और वो सारा कुछ, और हमज़ा शहबाज साहब के इस बयान की बहुत ही सख्ती से मज़म्मत कर रहे हैं और ये वगैरह। ठीक हो गया ना। अच्छा,
कुछ लोग दूसरे हैं और वो यही शेख रशीद साहब वाली कैटेगरी है, और वो कहते हैं नहीं नहीं, ये बात ये है कि वो उन्होंने कहा कि हम जो है ना मज़ाहमत करेंगे और आप मफाहमत करेंगे, और ये जनाब बड़ी सोची समझी हुई एक साजिश है और सोची समझी हुई ये प्लानिंग है। इस प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, ये बात तो अब अगर ये प्लानिंग के तहत हो रहा है तो फिर कुछ ज़राए बता रहे हैं कि जो राब्ते हो रहे हैं मियाँ साहब से लंदन में, उसमें भी यही कहा जा रहा है कि जी सब कुछ हम जो है ना पछतावे का शिकार हैं, और हम तो मतलब जो है ना हम तो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ गलत हुआ था और हमने अपनी गलती तस्लीम की है। लिहाजा आप ये नोट कर रहे होंगे कि कुछ अरसे से ख़ास तौर पे जो मफाहमती वाला ग्रुप है वो सेलेक्टेड का लफ्ज़ तो इस्तेमाल कर रहा है, सेलेक्टर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो ये तो कह रहा है कि ये धांधली के नतीजे में आए हैं, लेकिन ये नहीं कह रहा कि धांधली किसने की थी। ये आप समझ गए होंगे ना, ठीक है ना। यानी ये तो कह रहा है कि ये धांधली के नतीजे में लाए गए हैं, लेकिन ये हिम्मत नहीं कर रहा कि वो इनको लाया किसने है। ये बड़ी बात है, ठीक हो गया ना, नाम लेना। क्योंकि अब लोग बहुत सारे ये भी सवालात उठा रहे हैं ना कि अगर वो कौमी मफाद में थी तो फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जनरल बाजवा साहब आपको जवाब देना पड़ेगा इन सारी चीज़ों का, और अगर उन्हें जवाब देना पड़ेगा तो फिर ये कौमी मफाद में कैसे हो सकती है। बहुत सारी एक डिबेट शुरू हो गई है ना, लेकिन अंदर की बात ये है कि कुछ बहुत ही अहम खिचड़ी पक रही है, और उस खिचड़ी और ये कुछ लोग तो बता रहे हैं जो कि बाखबर ज़राए हैं, बाअसर भी हैं, बाखबर भी हैं, कि वो कहते हैं कि पिछले कोई 2 हफ्ते के दौरान लंदन में कोई 3-4 मरतबा बड़े अहम राब्ते हुए हैं, और इन राब्तों के नतीजे में कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, कुछ गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश की गई है, कुछ पछतावे का इजहार किया गया है कि जी हमसे ये गलती हुई थी, लेकिन साथ ये भी रिक्वेस्ट पहुँचा दी गई है कि जी देखें वही वाली बात कि आप लफ्ज़ सेलेक्टेड भले इस्तेमाल करें, सेलेक्टर्स ना इस्तेमाल करें। इससे मैं आपको एक बात बताऊं, ये वज़रा का चीखना चिल्लाना, चीखें मरीख तक जाना, ये इस बात का सबूत है। ये मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि जो कंट्रोल टावर है उसने हाथ उठाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हाथ उठा दिया है, और हाथ उठाने का तरीका ये है कि अभी खामोशी छाई रहेगी कुछ थोड़े दिनों तक या थोड़े हफ्तों तक, या मिसाल के तौर पे अब बाकी जो इदारे हैं उनको अपने इस पे छोड़ दिया जाएगा, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जैसे और उनको अपने हिसाब किताब में छोड़ दिया जाएगा, उनको अपना एक अपने इसमें आज़ादाना तौर पे काम करने दिया जाएगा, और ये ख़ुद न्यूट्रल हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि हमें न घसीटा जाए, किसी तरीके से हमें सेफ पैसेज दिया जाए, किसी तरीके से हमें। अब बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, व्यूअर्स हैं, बहुत सारे वो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के हैं, नून के भी हैं, तो वो ये कहेंगे कि जनाब नहीं नहीं ये सेफ पैसेज तो नहीं देना चाहिए, ये तो पूछगछ होनी चाहिए। भाई बहुत सारी बातें होती हैं जो आपकी अपनी जमात बहुत सारे हवालों से कुछ इसी तरीके से जो मुझे पता चला कि मौलाना फजल रहमान साहब भी कुछ बातों पर खफा हुए हैं, उनको भी नेक्स्ट वीडियो में किसी में डिस्कस करेंगे कि वो क्या वजूहात हैं कि क्यों खफा हैं। लेकिन ये बात ये है कि बहुत से जैसे होता ना एक आइडियलिज़म की अप्रोच और एक प्रैग्मेटिज़म की अप्रोच। मुझे मरियम नवाज़ साहबा का एक बयान याद आ रहा है, मफाहमत और मज़ाहमत की बात हो रही थी, तो उन्होंने एक कहा था, ये बहुत बड़ी बात की थी, और मैं तो आपको पता नहीं सहाफ़ी है तजियाकार उस बयान की टाइमिंग भी और उसकी एक भी जो है ना वो कहते हैं ना कि बिटवीन द लाइंस पढ़ता है। तो मरियम नवाज़ साहबा ने कहा था कि जब तक मज़ाहमत नहीं होगी तब तक मफाहमत तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि लगता ये है कि मज़ाहमत करके मफाहमत का रास्ता बराबर किया, या मज़ाहमत करके किसी तरीके से जो है ना, और ये ऐसे ही चलता रहेगा कि एक ग्रुप मफाहमत करेगा, दूसरा ग्रुप मज़ाहमत करेगा, ताकि जो अवामी लेवल पे जो पॉपुलैरिटी और मकबूलियत है वो बयानिया इतना कॉन्सनट्रेट कर चुका है, इतना ग्रास रूट लेवल पे पहुंच चुका है, इतना अवाम में मकबूल हो चुका है कि जो अवाम हैं, जो वोटर्स हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इनकलाबी मज़ाहमत चाहते हैं।
और जो बाकी फिर आपको पता है कुछ जो रियलिस्ट कह लें, आप उनको प्रैग्मेटिस्ट कह लें, आप उनको उन हालात के मुताबिक वाली पॉलिसी पे कह लें, उनको आप मसलियत कह लें, कुछ भी, वो मफाहमत कर रहा है। तो अब ये मज़ाहमत और मफाहमत भाई साथ साथ चलती रहेगी। अब देखना क्या है कि कैसे कैसे वो डायलॉग, और बहुत सारे जो बाअसर और बाखबर हल्के हैं वो कहते हैं कि बहुत लंबा इंतज़ार नहीं है, ये कोई एक आध महीने के अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें महीने 2 महीने में क्लियर हो जाएंगी, और इसमें शायद हो सकता है इससे पहले भी हों। अब वो कैसी क्लियर होती हैं आपके साथ डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, एक ही वीडियो में सारा कुछ ना पूछा करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।